हेलो एवरीबॉडी, आई एम नेहा। वेलकम टू आस्क ज्यूरीज। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। लास्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर होते क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिससे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत यूनिक बन जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट अगर देखा जाए तो 42, 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इवन 42 अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत यूनिक बनाता है। तो इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और भी कई देशों के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतने देशों के हैं उनमें भी सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थी। लेकिन जो कि अमेंडमेंट होकर अब हो चुके हैं 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत जगह के से लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत यूनिक है, और वो यूनिक इसीलिए बन गया है क्योंकि वो बहुत देशों के डिफरेंट कंट्रीज़ के बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो लिया गया है ब्रिटेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं जर्मनी से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं रसिया से। इसी तरह के और भी बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। कुछ कनाडा से लिए गए हैं, कुछ फ्रांस से लिए गए हैं, कुछ जर्मनी, बहुत जगह से हमारे पार्ट्स लिए गए हैं, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कठोर और नम्य, इन दोनों का मिश्रण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह से जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का उससे रिलेटेड है। अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 368 में, तो ये उसी से रिलेटेड है। रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल प्रोसीजर से ही इसका अमेंडमेंट किया जा सकता है। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसी तरह से अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें जिस तरह से कि ऑर्डिनरी लॉज बने थे। जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू टाइप गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन किन में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारी प्रीएम्बल में सबसे पहले यही वर्ड आते हैं। तो ये होते क्या हैं ये हम जान लेते हैं। तो जो सॉवरेन है वो होता है कि जो अपनी पॉलिसीज खुद ही निर्धारित करता हो, जो कि बाहरी जो भी एक्सटर्नल जो पॉलिसीज होती है उनसे बिल्कुल मुक्त हो, और जो अपनी पॉलिसी है वो खुद निर्धारित करता हो। एक तरह से कह सकते हैं कि एन इंडिपेंडेंट स्टेट विच इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, एम टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तरह से अमीरी और गरीबी की जो बीच की दूरी है उनको कम करना सोशलिस्ट का पर्पज है। नेक्स्ट है सेक्युलर, ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस। कोई भी रिलीजन किसी भी रिलीजन के ऊपर नहीं है, सब इक्वल स्टेटस रखते हैं, सबको स्टेट के द्वारा सपोर्ट सेम दिया जाता है। कोई भी विशेष धर्म नहीं है, कोई भी राजधर्म नहीं है,
सारे धर्मों को इक्वल ही मान्यता दी जाती है। ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। डेमोक्रेटिक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी एक इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत इजी से इसकी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक क्या होता है? वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। जो हमारे जो पॉलिटिकल जो भी होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जनता के द्वारा, मतलब जनता में जो इनकी संप्रभुता है वो जनता में निहित है, जनता इनको चूज करती है। किंग की तरह नहीं चला आ रहा है कि किंग है, उसका बेटा किंग बनेगा, फिर उसका भी बेटा किंग बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे अप्लाई नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, जनता ही चुनाव करती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको पार्लियामेंट किसी भी तरह से उनमें कर्टेल नहीं कर सकती, उनको रिपील नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट एक तरह से हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे गरिमापूर्ण हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। 6 तरह के राइट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, 12 से लेके और 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। अच्छा, जो 6 जो राइट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वो हैं राइट टू इक्वलिटी, जो कि है आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, जो कि है आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि है आर्टिकल 32। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 ये दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में फंडामेंटल राइट है। जो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू कर सकती है। रिट कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सैरिटरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। ये 5 तरह की रिट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है, और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दिया गया है पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके वायलेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत ये स्टेट की ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इनके लिए इनके वायलेशन पे हम मतलब इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स में सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि अमेरिका में होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। सैलिएंट फीचर में नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। जब भी इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी आगे वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगी कि इमरजेंसी जब लगती है तब पूरी जो स्टेट की पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं, तब हमारा पूरा एकल बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनमें
3 तरह की इमरजेंसी होती है, 352 में दी रखी है, 356 एंड 360, इन तीनों में हमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सैलिएंट फीचर में और क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो एक तरह से देखा जाए तो अडल्ट कब होता है, 18 में, लेकिन 18 में हुआ था ये 61th अमेंडमेंट में, उससे पहले 21 एज थी अडल्ट की एज पहले 21 थी, जो कि 61 अमेंडमेंट में 21 से 18 कर दी गई। और क्या सैलिएंट फीचर है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय, वो ही हमारा गार्जियन है, वो ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। सबसे जो बड़ा न्यायालय है वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पहले 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट जो आया था उसमें 11 ड्यूटीज़ हो चुकी हैं। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4A में है, जो कि अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। 42 अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी और 86 अमेंडमेंट 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, 82 अमेंडमेंट में